यार मेरे को चार्ट भी जाता है किस अच्छा, हाँ ये वाला ओके ओके। और किसने भेजा था? और किसी ने भी भेजा। चलो कोई ना। आवाज तो आ रही ना मेरी? आ रहा है जैसे आ अपन रहा एक है। ट्रेड, हाँ अपन एक ट्रेड पे आते हैं। राहुल भाई ने जो है ना मेरे को ये वाली बताई थी, तो मैंने इसका सिनेरियो बताया था कि यहाँ से आपकी ट्रेड बनेगी है ना, ऐसा करके कुछ बताया था। तो अपन उसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्या हुआ उसका, ठीक है। शायद यही वाली थी, सुई यूनिवर्सिटी 4 आवर। हाँ सुई यूनिवर्सिटी 4 आवर, ठीक है। तो इधर हुआ क्या और क्यों हुआ, ये अपन जानेंगे पहले। ये जो है क्या हुआ और क्यों हुआ, ठीक है जी। हमने जो सिनेरियो क्रिएट किया था यहाँ पे, कलर चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हुआ और क्यों हुआ। सबसे पहली बात तो हमने जो है यहाँ से ट्रेड बनाई थी, ठीक है जी। तो हमने क्या बनाया था, पहले तो देखा था कि यहाँ पे एक इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, पहली बार। दूसरा तब ने देखी थी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा था, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है जी। और फिब लेवल अपन ने लगा के देखा, तो फिर भी वही बता रहा था कि यहाँ पे जो है अपनी एंट्री बन सकती है, यहाँ से ये रिवर्सल लेगा, है ना। तो 2 पॉइंट हो गए, सॉरी 3 पॉइंट हो गए। पहला और दूसरा रेजिस्टेंस का, तीसरा फिब का, और एक चौथा शायद ईएमए का भी था, है ना। हाँ जी, ईएमए का भी था। बट ये ईएमए था 1 आवर में था या कितने में था? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है। अब अपने यहाँ पे एक गलती की है, वो बताए क्या, क्या गलती की है बताओ भाई, कोई किसी को पता हो तो क्या गलती की है। देखो जो है प्राइस अपना यहाँ तक चल रहा था, यहाँ तक, ठीक, इस जगह तक चल रहा था ये वाली चीज बनी नहीं थी। तो उस जगह पे हुआ क्या कि प्राइस आया था डाउन, ठीक है जी। डाउन आया। अब ये क्या है, डाउन में एक कुछ ना कुछ यहाँ पे बनाएगा। क्या बनाएगा, ये ट्रेंड बन रहा है ना एक, ये जो है एक ट्रेंड बन रहा है ना, राइट ना। अभी ट्रेंड तुमको पता कैसे चलेगी, हमको ये ट्रेंड पता चलेगी छोटे टाइम फ्रेम पे। तो हमने छोटा टाइम फ्रेम खोल के देखा था उस दिन, 15 मिनट का खोल के देखा था, राइट भाई। और 15 मिनट के हिसाब से प्राइस जो है कंटिन्यूसली डाउन चल रहा था ऐसे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 15 मिनट का ना खोले, 1 आवर का खोले, 4 आवर में ट्रेड ले रहे थे ना, तो 1 आवर में भी तुमको दिखेगा डाउन ट्रेंड यहाँ वाह पे। बेटा, नहीं बिजली का बिल तुम्हारा इस पे बाप क्लिक भर हो दिया। गया। बिजली का बिल मैंने भर दिया। अच्छा जी, हाँ। यहाँ पे जो है 1 आवर के हिसाब से ट्रेंड बन रहा था, डाउन ट्रेंड, ठीक है। हालांकि अपने 4 आवर के हिसाब से क्या दिख रहा था, यहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा था, ये वाला अप ट्रेंड दिख रहा था 4 आवर के हिसाब से, ठीक है जी। बट 1 आवर या फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो इस जगह पे अपन को डाउन ट्रेंड दिख रहा था, राइट ना, है ना। अच्छा जी, तो अपन को क्या करना था, पहली बात तो इधर ट्रेड लेनी नहीं थी, ठीक है। ये ट्रेड बनती भी नहीं किसी हिसाब से। क्यों नहीं बनती, उसका रीजन ये है कि छोटे के हिसाब से जो डाउन ट्रेंड बन रहा है, हमको डाउन ट्रेंड को पहले ट्रेंड रिवर्स होने तक का वेट करना है, ठीक है भाई। हालांकि इसमें एसएल टच नहीं हुआ हमारा, लेकिन अपन को जो पहला काम करना था वो ये करना था कि छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के ट्रेंड रिवर्स चेंज होने का वेट करना था। अगर मान के चलो इधर से ट्रेंड चेंज होता है इस जगह से, तो अपन इस जगह से एंट्री लेते, ठीक है भाई। लेकिन अपन ने क्या किया, ट्रेंड चेंज होने का वेट नहीं किया, और अपन ने यहाँ पे एंट्री डाल दी, एसएल डाल दिया, और ये अपना टीपी हो गया।
ठीक है जी। तो ये ट्रेड किसी भी हिसाब से नहीं बनती है ना। ट्रेंड जा करके चेंज हुआ है बहुत आगे, यहाँ जा करके चेंज हुआ है इधर। इधर से जो है अब ये साइडवेज ट्रेंड था यहाँ पे इतना, फिर अब ट्रेंड आया है। ठीक है जी। तो अपन को हमेशा ट्रेंड चेंज होने का वेट करना है छोटे टाइम फ्रेम में। जिस टाइम फ्रेम में आप चार्ट देख रहे हो उससे छोटे टाइम फ्रेम में इस जगह पर देखना है कुछ सीन तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है छोटा सा अपना डाउन ट्रेंड बन रहा था। ठीक है जी। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अपन ले रहे थे 4 आवर में ट्रेड। 4 आवर के हिसाब से अगर देखा जाए, 4 आवर के हिसाब से ट्रेंड चेंज हो रहा था। कैसे हो रहा था? वो पता ऐसे लगेगी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है जो कि इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है जी। अब ब्रेक तो कर दिया है, देखो मैं रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करता हूँ डाउन ट्रेंड वाली। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से अपनी जो है रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगी। रुको और ऊपर से देखता हूँ या तो, हाँ जी और ऊपर से बन रही है कुछ यहाँ से रेजिस्टेंस लाइन यू आ रही है जो कि अपना ट्रेंड बता रही है एक, ये। हाँ जी परफेक्ट। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इसने ब्रेक तो कर दिया था अपना रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट तो हो गया था। लेकिन एक गड़बड़ी थी, वो ये थी कि ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट नहीं मिला अपन को। पहली गलती तो ये। दूसरी गलती, अपन को इधर ट्रेंड नहीं लेनी थी, छोटे टाइम फ्रेम में अपन को ट्रेंड चेंज का वेट करना था। ठीक है, दूसरी गलती ये। तीसरी गलती क्या है पता है? तीसरी गलती वो ये, अपन को एक बार बड़े टाइम फ्रेम में आकर के देखना है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आकर के देखोगे तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए। हमेशा याद रखना, जब भी ट्रेड ले रहे हो, जिस भी टाइम फ्रेम में ले रहे हो, जैसे 1 आवर में ले रहे हो या 4 आवर में ले रहे हो, उससे पहले उससे बड़ा चार्ट देखना अपन को। ठीक है, अगर बड़ा चार्ट बोल रहा है कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है प्राइस, ठीक है, अगर बड़ा चार्ट ये बोल रहा है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो अपन को हमेशा डाउन की एंट्री ढूंढनी है। ठीक है जी। अगर हमारा बड़ा चार्ट बोल रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अपन को अप ट्रेंड की ही अप की एंट्री ढूंढनी है, हमेशा ट्रेंड के हिसाब से चलना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे ब्रेक तो किया था इस जगह पे, इस जगह पे ब्रेक किया था, यहाँ पे 20 मार्च की बात है, ये वाली ब्रेक किया था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ब्रेक करने के बाद में अपन को रिटेस्ट नहीं मिला। ये जो ट्रेंड लाइन अपनी आ रही है अब तुम देखो एक चीज देखो, क्या कि ये जो है एक दिन की एक कैंडल है, तो इसका मतलब ये बहुत सारे दिन से चलती हुई आ रही है, बहुत सारे दिन से, तो इसका ये रजिस्टेंस लेके चल रहा है ना। तो आगे क्या हो सकता है कि यहाँ से मान के चलो ये फेक आउट हो और फिर से नीचे आ जाइए, नीचे ट्रेड बनाते हुए चले, है ना। तो अपन को ब्रेकआउट और रिटेस्ट का वेट करना था बड़े टाइम फ्रेम में, और हमेशा ट्रेंड के हिसाब से चलना है। ठीक है, अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड बता रहा है तो डाउन पे चलना है, अगर ब्रेकआउट हो चुका है तो रीटेस्ट का वेट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी एंट्री किसी भी हिसाब से बनती नहीं है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया भाई? वो तो मैंने समझाने के लिए तुमको एंट्री डाल दी थी यहाँ पे कि राहुल भाई यहाँ से डाउन की एंट्री बन नहीं रही है। 4 आवर के सिनेरियो के हिसाब से, 4 आवर का चार्ट खोल लगा था ना, उस हिसाब से। ठीक है जी। अगर तुम बड़े उसके हिसाब से देख रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर ये प्राइस ना बना हुआ होता, वन डे के हिसाब से अगर ये प्राइस ये वाला ना बना हुआ होता, तो ये एक हमारी स्विंग कहलाती है अपनी। किस चीज की स्विंग? डाउन ट्रेंड की। ठीक है भाई, ये डाउन ट्रेंड जो चलता हुआ आ रहा है इसकी ये स्विंग होती है यहाँ पे, इस जगह पे। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ से प्राइस नीचे भी आ सकता है, ऐसे एक नया लो बना के फिर नया हाई बनाए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट हुआ है। अब जो रीटेस्ट हो चुका है, अब कहने का मतलब ये है कि मेरी एंट्री यहाँ पे अब बन सकती है। एंट्री मेरी बनेगी इस जगह पे रीटेस्ट वाले पॉइंट पे, ऐसा रहेगा प्रीवियस स्विंग पे इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, अगर मैं 4 आवर के हिसाब से ट्रेड लूँ तो वन डे में तो ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वन डे में ब्रेकआउट हो चुका है, ये रहा ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट भी हो गया। लेकिन अपन एंट्री ले रहे हैं 4 आवर में, तो 4 आवर के हिसाब से भी देखेंगे एक बार। ठीक है भाई, तो 4 आवर के हिसाब से भी ये बोल रहा है कि ब्रेकआउट हो चुका है और रिटेस्ट भी हो चुका है। और साथ में अपन जो है फिब वगैरह भी ला के देख लेंगे एक बार कि क्या सीन चल रहा है।
4 आवर के हिसाब से अगर फिब लगाओगे तो कैसे लगेगा? 4 आवर के हिसाब से अगर तुम फिब लगाओगे तो वो कुछ इस तरीके से लगेगा। पहले तो अपन को देखना है ट्रेंड क्या चल रहा है। ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड का लो हाई, सॉरी, लो, फिर उसके बाद में हाई ये रहेगा, फिर दूसरा नेक्स्ट लो ये रहेगा, फिर हाई ये, फिर लो ये। बट हाई जो है वो बना नहीं है, वहां से रिटेस्ट होकर के ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है। तो अपने कहने का मतलब क्या हुआ? अपना जो डाउन ट्रेंड के हिसाब से जो लगेगा वो इधर से लेकर के इधर तक लगेगा, राइट ना? फिब, तो अपन इस वाले फिब को मिटा देते हैं और नया फिब लगेगा, वो लगेगा डाउन ट्रेंड के हिसाब से। तो हाई से लेकर के लो तक मार्क होगा यहाँ। ठीक है जी। अब वो यहाँ पे प्राइस को देखने वाली बात है कि अगर ये यहाँ से या यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो वो भी देखने वाली चीज होगी, और अगर रिवर्स नहीं होता है ऊपर जाता है तो वो भी देखने वाली चीज होगी। हालांकि ब्रेकआउट और रिटेस्ट हो चुका है यहाँ पे, है ना? तो अगर उसके हिसाब से एंट्री लेना चाहे तो अपन को क्या है, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। ठीक है जी। छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के अपन को देखना पड़ेगा कि कहीं ट्रेंड जो है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट कहाँ हुआ है? डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट भी यहाँ पे हो रहा है इस जगह पे। ठीक है, ऐसे करके ये खींचेंगे अपन तो ये ब्रेकआउट हो गया। ये छोटा सा साइड में ट्रेंड है, फिर अप जा रहा है क्या नहीं? इसने ये वाले लो को नहीं तोड़ा है, ये वाले लो का ये एक तरह से सपोर्ट बना के चल रहा है ना? कहने का मतलब ये है कि एंट्री ऐसे नहीं ली जाती कभी भी। ठीक है भाई, समझ में आया? तो हमेशा चीजों को जो है ना एक बार समझना पड़ता है। सिनेरियो कब कहाँ कैसे चेंज हो जाए पता नहीं चलता। अब अगर ये 4 आवर के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो तो 4 आवर के हिसाब से जो कुछ ट्रेड बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। लॉन्ग की बनेगी पहली बात तो। एंट्री पॉइंट अपना ये था, पहले लेनी थी एंट्री ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट और रिटेस्ट के बाद यहाँ पे एंट्री रहती, और ऐसे लेता अपना लास्ट स्विंग पे, और टी पे रख दो अपना इससे प्रीवियस वाली स्विंग पे, यानी कि यहाँ पे, इस जगह पे या इस जगह पे। ठीक है, ऐसे बन सकती थी ट्रेड रिटेस्ट के बाद, ये वाला पॉइंट। पहले हमने क्या किया था, पहले अपन ने जो है एंट्री इस जगह पे ले ली थी और एस एल इस जगह पे लगा दिया था प्रीवियस वाली स्विंग पे। बट अपन ने ये चीज ध्यान नहीं दी कि यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड बन रहा है उसका भी। अच्छा, अगर ये डाउन ट्रेंड जो बन रहा था, अगर ये इस वाली जो सपोर्ट लाइन है नीचे से जो आ रही है ट्रेंड लाइन, यहाँ से अगर ब्रेक कर जाता, ऐसे रिवर्स कर जाता तो ट्रेड रिवर्स कहलाता, फिर तो वो वैलिड होती। बट ये डाउन ट्रेंड जो है वो रिवर्स नहीं किया, ये नीचे चलता गया चलता गया चलता गया, तो उसके बाद में ये सीन बना है। ठीक है भाई। तो अभी जो ट्रेड है वो ऐसा करके बन रही है। आगे और सिनेरियो चेंज हो सकता है, मान के चलो ये ब्रेकआउट तो हो चुका है, लेकिन फिफ्थ के जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है ना? तो हो सकता है कि यहाँ से डाउन आ जाए फिर, यही तो हो सकता है। तो ये है कहने का मतलब। तो हमेशा देख के चलना होता है भाई सारी चीजें। ठीक है जी। तो अपन कहाँ चल रहे थे? अपन चल रहे थे ईएमए वगैरह पे, है ना? ईएमए कंप्लीट हो चुके हैं अपने। एक बार रिवाइज कर दूं यार, ईएमए क्या क्या सीन था, ध्यान ना भूल गए हो इतने दिनों में। मैं चार्ट क्लीन कर देता हूँ। चलो रहने दो, इस वाली ट्रेड को देखते हैं क्या होता है इसमें।
पेपर ट्रेड है ना, और मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए रहते हैं, मतलब पेपर ट्रेड है। अच्छा, वनडे के हिसाब से अगर ये में देखें, तो वनडे के हिसाब से यहाँ पे एक चीज देखोगे कि छोटा वाला ईएमए अपने बड़े वाले ईएमए को क्रॉस ओवर कर रहा है यहाँ पे, राइट ना, इस जगह पे। तो हो सकता है कि ट्रेड चेंज हो जाए, क्योंकि जब कभी भी ट्रेड चेंज हुआ है, ये चीज प्रीवियस में जाकर कंफर्म करो पहले। अगर अपन प्रीवियस में जाके कंफर्म करते हैं, तो ये चार्ट बनना चालू हुआ था यहाँ से। जब यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, तो काफी लंबे टाइम तक, डे का चार्ट है ध्यान रखना, एक दिन की एक कैंडल है, तो बहुत दिनों तक जो है यहाँ से लेकर के करीब यहाँ तक एक अप ट्रेंड अप रैली चली थी। उसके बाद में क्रॉस ओवर हुआ इस जगह पे, और यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए, ये वाला पॉइंट भी, तो एक काफी लंबे टाइम तक अपना डाउन ट्रेंड चला था। उसके बाद में क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे इस जगह पे, तो ये भी काफी लंबे टाइम तक चला। ठीक है जी। तो अब क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पे इस जगह पे, तो हो सकता है कि ये भी काफी लंबे टाइम तक चले, है ना, पॉसिबिलिटीज है इधर। हमेशा ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड की जाती है। ठीक है जी। डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का पता ऐसे चलता है, अगर ईएमए जो है अपना उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड का इशारा बताता है। अगर ईएमए के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो डाउन ट्रेंड का बताता है, चाहे वो कोई सा भी ईएमए हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है। छोटे से ये होता है कि एक तरीके से सपोर्ट लेके चलता है उसका, ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस वो लेके चलता है। बड़े का क्या होता है कि ये जो है 200 ईएमए, यानी कि 200 कैंडल, यहाँ से 200 कैंडल का जो भी है डाटा वो इस वाले पॉइंट पे निकाल के देता है, तो ऑब्वियस सी बात है उससे बहुत नीचे रहेगा। ठीक है। और अगर हम जो है इसी सेम चीज के छोटे ईएमए खोल देते हैं, तो छोटे ईएमए भी सेम चीज बताते हैं हमेशा, ट्रेंड ही बताते हैं, बस वो थोड़े ऊपर नीचे रहते हैं। ठीक है। ये है कहने का मतलब, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बता के चलते हैं। मेरे हिसाब से जो आप यूज करो ना, वो 50 और 200 यही सबसे बेस्ट रहेंगे कंफर्मेशन के लिए। ठीक है जी। हमने एक बार फिबोन लगाया था 4 आवर में। फिबोनाची कहाँ से लगाया था, डाउन ट्रेंड है, ऑब्वियस सी बात है। अब ट्रेंड अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, है ना। और अगर तुम गौर दोगे, गौर करोगे, ये सारी चीजें मिटा ही देता हूँ। अगर तुम ध्यान दोगे, तो एक चीज और है, वो क्या, कि 0.5 और 0.6 लेवल जो है, उसी जगह एग्जैक्ट अपना ईएमए आ रहा है क्या नहीं। तो ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए प्राइस। और बाकी देखते क्या सिनेरियो बनता है। अब अपना जो है ना, ये वाली ट्रेड लाइन वर्क नहीं करेगी जो मैंने पहले बनाई थी। अब नई ट्रेड लाइन बनेगी यहाँ पर। वो किस तरीके से बनेगी, वो बनेगी कुछ इस तरीके से है। नोप नोप। ओहो, ये नहीं है पूरा ठीक है यार। लाइन चिला इधर ट्रेड लाइन नहीं बन रही यार, लेकिन ऊपर बन रही है। ये वाली सही है।
रेजिस्टेंस का काम कर रही है, सपोर्ट का काम है ही नहीं अभी। देखते भाई क्या होता है। ये चीज अपन को एनालिसिस करनी होती है, इसलिए चार्ट के आगे बैठ के बैठे रहना पड़ता है। ठीक है भाई। हाँ, मूविंग एवरेज क्या होता है ये बता रहा था ना मैं। हाँ, मूविंग एवरेज वही है जो पहले बताई थी, कि मूविंग एवरेज जो है, मिट जा। मूविंग एवरेज जो है वो ये काम करता है, डाटा निकाल के देता है अपन को, पिछली कैंडल्स का डाटा निकाल के देता है, करंट वाली जो लाइन चल रही होगी जहाँ पे, उस हिसाब से लाइन बनती है ना। और जब भी क्रॉस ओवर होता है तो उसको अपन, ऊपर की तरफ क्रॉस होता है तो गोल्डन क्रॉस, नीचे की तरफ क्रॉस होता है तो डेथ क्रॉस। छोटी वाली ईएमए लाइन का बड़ी वाली को काटना। ठीक है। ये हो गया ठीक भाई। एक बार मैं खोल के देखता हूँ नोट्स, क्या क्या हो चुका है। ये चीज ध्यान में रखना भाई, इस हिसाब से ट्रेड करनी होती है अपन को। ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड पहले क्या है, जैसे कि आप 4 आवर में ट्रेड कर रहे हो या 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो, तो सबसे पहले इससे बड़ा वाला चार्ट देखना है। क्यों? बड़े में क्या होगा, अभी 1 आवर वाले में देखोगे तो 1 घंटे की एक कैंडल बनी है, ये 1 आवर की कैंडल है, मान मान के चलो, ठीक है, 1 आवर। लेकिन वनडे में क्या है, कि यही कैंडल जो है ना, 24 कैंडल, ऐसी 24 कैंडल जो है मिलके वो एक कैंडल का बनती है। तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा 1 आवर के हिसाब से। इसलिए अपन को पहले उससे बड़ा वाला उसमें ट्रेंड देखने, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल जो है वो मार्क करने, फिबोनाची वगैरह मार्क करना है उसमें। ठीक है, बड़े वाले में कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है कोई बन रहा है कि नहीं, चार्ट पैटर्न देखना है कोई बन रहा है कि नहीं, फिर ब्रेकआउट और रीटेस्ट देखना है कुछ हो रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद में क्या करना अपन को, उससे छोटा देखना है, 4 आवर वाला देखना है। ठीक है, 4 आवर के हिसाब से भी मार्क कर लो। फिर सिनेरियो देखो क्या बन रहा है, फिर 1 आवर के हिसाब से देखो। तो उससे छोटे अगर कहीं पे तुमको डाउन ट्रेंड दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, उसका कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए छोटा चार्ट देखना है, तब जा करके लिए जाती है ट्रेड। ठीक है जी, तो ये चीजें ध्यान में रखना। हम्म। लास्ट नोट्स मैंने 13 मार्च को भेजे थे। ठीक है भाई, बाकी के नोट्स आज बना दूंगा, है ना, जो भी है, पिछला काम कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो चुकी थी, ये भी हो गई थी, और ये भी हो गई थी। इसमें ईएमए पढ़ा दिया है ना। ईएमए के बाद अपन आरएसआई पढ़ते हैं आज, नई चीज। और डाइवर्जेंस क्या होता है आरएसआई में, डाइवर्जेंस वो भी पढ़ते हैं। ठीक है भाई, इंडिकेटर्स के अंदर, इंडिकेटर के अंदर आता है टॉपिक। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेटर क्या करते हैं भाई, क्या काम होता है इंडिकेटर का। इंडिकेटर का ये काम होता है, वो अपन को इंडिकेट करते हैं, एक तरह से इंडिकेट करते हैं कि भाई ये प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, वो इंडिकेट करते हैं। ये हमेशा एक्यूरेट नहीं रहते कभी भी,
ये केवल कंफर्मेशन का काम करते हैं। ठीक है। तो अपन जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे RSI। ठीक है। तो वो इंडिकेटर कहाँ से लगाते हैं अपन? ये तो होते हैं अपने टूल्स। टूल्स के बाजू में जस्ट जो है इंडिकेटर वाला ऑप्शन दिया होता है। तो यहाँ पे जाएंगे अपन, और इधर जो सर्च बार है इधर सर्च कर देंगे RSI। तो मेरे पास जो है फेवरेट लिस्ट में ऐड है। किधर है? कौन सा है भाई? EMA, नोट साइज EMA, मीटिंग स्ट्रेंथ, ये रहा। तो RSI है ना। एक बार नोट्स खोलता हूँ इसका, पहले बता देता हूँ कि क्या है, क्या ये चीज और काम कैसे करता है। जैसे अपन ने जाना था ना किस चीज का, जैसे अपन ने जाना था EMA का, कि EMA होता क्या है और काम कैसे करता है। हाँ, EMA या फिर एम ए यानी कि मूविंग एवरेज। EMA यानी उसका एक पार्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तीन टाइप्स होते हैं ना वो। तो मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज कैसे काम करता था भाई, बताई थी मैंने पहले। कि एवरेज निकाल के देता है प्राइस का। मूवेबल पार्ट क्या होता है? प्राइस। उसका एवरेज निकाल के देता है। ठीक है भाई। और अपन जो नया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे RSI। तो वो इधर लिख देता हूँ मैं, RSI। ठीक है। ये एक इंडिकेटर होता है। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है रिलेटिव, RELATIVE स्ट्रेंथ, STRENGTH, और इंडेक्स, जो होती है इसकी फुल फॉर्म, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है भाई। अब इसमें शब्दों पर ध्यान देना। पहला शब्द रिलेटिव, दूसरा स्ट्रेंथ, और इंडेक्स। ठीक है। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करना, है ना। अब रिलेट इसमें क्या करेगा? अपन देख रहे हैं चार्ट। चार्ट में क्या होते हैं? प्राइस होते हैं। ठीक है जी। प्राइस क्या होता है? या तो प्राइस डाउन जाएगा या अप जाएगा। ठीक है। तो अप और डाउन जो प्राइस जाते हैं उस दोनों के बीच में रिलेट जो चीज करती है उसको रिलेटिव बोलते हैं। रिलेट, है ना। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी वही हो गई, यानी रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी कि मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ है या बियरिश स्ट्रेंथ है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसका रिलेशन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ का। इंडेक्स यानी कि उसका तुमको एक वो निकाल के देगा। इंडिकेटर क्या करते हैं अपने जो, अब जैसे मूविंग एवरेज था, वो क्या था मूविंग एवरेज? कि प्राइस जो मूव कर रही है उसका एवरेज निकाल के दे रहा था एक पॉइंट पे यहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही जो, और जो प्राइस के जो स्ट्रेंथ के बीच में जो रिलेशन है उसका अपन को इंडेक्स निकाल के देगा। यानी कि एक तरीके से मूविंग एवरेज की तरह लाइन होती है। ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ। जैसे अपन यहाँ आएंगे इस जगह पे, तो ये चीज सर्च कर लेना, रिलेटिव मूविंग एवरेज। ये नहीं स्टोस्टिक RSI। अरे RSI वाला ऐड नहीं क्या मेरे पास? स्टोस्टिक RSI है, और ट्रिपल सुपर टेन RSI। अच्छा, चलो कोई ना, सर्च कर लेते हैं। जैसे इधर सर्च करोगे, RELATIVE रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, तो ये वाला निकल के आ जाएगा। इस वाले पे जैसे क्लिक करोगे तो तुम्हारा लग जाएगा कुछ इस तरीके से। ये लग गया, है ना जी। एक बार इस वाले को हाइड कर देता हूँ। तो RSI जो है ना ऐसे निकल के आ जाएगा ये RSI वाला इंडिकेटर। ठीक है भाई। तो ये क्या है, स्ट्रेंथ बताता है ऐसे करके, यू 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 यू।
मार्केट में अप साइड की स्ट्रेंथ ज्यादा है या डाउन साइड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है। अब ये स्ट्रेंथ बताता है वो किस बेसिस पे बताता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या रहता है, बेसिस। तो हमेशा याद रखना कि इसमें कुछ पॉइंट दिए होते हैं, जैसे कि मैं इसको जूम कर देता हूँ। आई, अरे बड़ा हो जा, ऐसे करके करना पड़ेगा क्या। तो देखो भाई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो ये रहता है। इसमें ना दो तीन चीजें रहती है, तीन चार चीजें रहती है। पहली चीज तो ये कि ये जो है ना वर्क जो करता है वो हमेशा जीरो से लेकर के और हंड्रेड के बीच में वर्क करता है। ठीक है, अगर तुम चाहो तो ऐसे एक लाइन भी खींच सकते हो उसकी सेटिंग में जाकर के। ठीक है, ये रहती है इसकी 0 से 100। अब इसमें होता क्या है कि दो लाइनें और दी होती है बीच में, एक ये वाली और एक ये वाली। ये वाली लाइन होती है ना, ये वाली ये होती है 30 पे, और ये वाली जो लाइन रहती है 70 पे। ठीक है, यानी कि 0 से स्टार्ट है और 100 तक खत्म है। बीच में लाइनें 70 वाली और एक 30 वाली। ठीक है जी। तो 70 और 30 वाली बताए क्या रिप्रेजेंट करती है। वो ये रिप्रेजेंट करती है, अगर जो है ना प्राइस इसके ऊपर चला जाए, ठीक है, तो मतलब होता है ओवर बाउट। ओवर बाउट, UUGHT। ठीक है, यानी कि अगर इसके प्राइस ऊपर चला जाए तो उसका मतलब होता है कि प्राइस जो मार्केट है उसमें ओवर बाइंग हो चुकी है, अब यहां से नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा सीन रहता है। अगर नीचे 30 के नीचे क्रॉस कर दे तो उसको बोलते हैं ओवर सोल्ड। ओवर सोल्ड, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो है बियर्स ने जितना नीचे लाना था उतना ला लिया यहाँ पे, अब उसके बाद अब ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अगर तुम पीछे जाकर के देखोगे डाटा RSI का, तो हमेशा जो है देखो, ओवरबाउट हुआ, ओवरबाउट के बाद नीचे आ गया, कहीं पे ओवर सोल्ड हुआ तो वहां से तुरंत ऊपर आ गया। ठीक है, ऐसे कहीं पे भी देख लो आप, उससे ये पता लग जाती है कि मार्केट में अभी बाइंग ज्यादा है, सेलिंग ज्यादा है, ओवर है, कम है। ठीक है, कहीं पे भी देख लो, नोटिस कर लेना, यहाँ पे ये होता है। अच्छा जी, अब इसके बीच में एक और लेवल होता है। ये तो हो गया 70, ये हो गया 30, इसके बीच में एक और लेवल होता है 50 का। ठीक है, ये हो गया 100, ये हो गया जीरो। नीचे जो है ना इधर कहीं जीरो होगा। जीरो, 100, 70, और ये 50 वाला ये लेवल हो गया। सॉरी सॉरी, 50 वाला ये लेवल हो गया और ये 30। ठीक है, अरे 50 वाला लेवल है ना, ये क्या काम करता है, ये ये काम करता है कि मार्केट जो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब कि ना तो मार्केट में बाइंग ज्यादा है, ना मार्केट में सेलिंग ज्यादा है, न्यूट्रल है प्राइस। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो अब इसके हिसाब से ट्रेड कैसे की जाती है, हमेशा याद रखना कि इंडिकेटर जो है वो केवल कंफर्मेशन के लिए काम आते हैं। ठीक है ना, इसके हिसाब से ट्रेड नहीं ली जाती। तो इसके हिसाब से कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, वो ऐसे मिलेगी कि अगर मार्केट में बाइंग ज्यादा हो चुकी है तो यहाँ से अपन को इंडिकेशन मिल जाएगा कि अब भाई इस वाले पॉइंट से अपन सेलिंग कर सकते हैं, या फिर मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, अब वो कितना नीचे आएगा वो अपन को नहीं पता। ठीक है ना, या तो हो सकता है न्यूट्रल तक आई हो और न्यूट्रल से फिर भाग जाए ऊपर, या और नीचे चला जाए, फिर यहाँ से रिवर्स ऐसे भी हो सकता है। ठीक है जी। एक चीज और ध्यान देना कि ये जो लाइनें जो बनती है ना रिलेटिव स्ट्रेंथ की, RSI की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, वो जो है 14 कैंडल्स के हिसाब से बनती है। मतलब कि इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। मतलब कि ये जो यहाँ से लेकर के जो 14 कैंडल है ना पीछे वाली, मान के चलो 14 इस जगह पे खत्म हो रही है, तो उन 14 जो कैंडल है उनकी स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट में क्या कहते हैं, बाइंग ज्यादा है या सेलिंग ज्यादा है। उसका जो है ना
इधर निकल के आता है पॉइंट पे। ठीक है, ये बड़ी वाली जो लाइन है ना, ये इस पे। और छोटी वाली लाइन जो है, वो शायद वो कम का बताती है, वो करेंट वाली प्राइस के हिसाब से बताती है। ठीक है जी। तो 14 कैंडल का जो वो डाटा इधर निकल के आ रहा है, 14 कैंडल के हिसाब से। मान के चलो 14 ये कैंडल है इतनी, तो इसके हिसाब से प्राइस ऊपर जा रहा है बाएंगे। तो ये जो है ना प्राइस, इस हिसाब से इसने कर्व ले लिया है ये। ठीक है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है, वो इससे पिछली 14 कैंडल का बताएगा। ऐसे करके होता है। ठीक है। अच्छा, इसको आर एस, जो है ना आर एस आई निकालने का फॉर्मूला होता है, वो ये होता है, आर एस आई इज इक्वल टू 100 - 100/1 प्लस आर एस। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन नहीं। आर एस आई क्या होता है? 100 - 100/1 प्लस आर एस। अब इधर ये चीज तो सब चीज समझ में आ रही है, 100, ये 100 समझ आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। आर एस क्या होता है? आर एस होता है, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, देखो भाई, नॉलेज के लिए। आर एस इजकल टू एवरेज, AVERAGE, एवरेज गेन ड्यूरिंग अप पीरियड। यानी कि जो अप पीरियड था ना, जैसे कि मान के चलो ये अप पीरियड है, ठीक है, इसका एवरेज गेन जो निकल के आ जाएगा, वो डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। मतलब कि ये तो हो गया गेन, और इसमें जितना भी लॉस हुआ होगा, वो एवरेज लॉस। और कितने दिनों का? 14 उसका कैंडल था, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14 जो कैंडल है, उसमें कितना गेन किया, कितने बाइंग हुई है और कितनी सेलिंग हुई है, उनका अगर तुम आपस में डिवाइड कर दोगे तो उसको बोलते हैं आर एस। ठीक है। हालांकि ये चीज काम की नहीं है अपने, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं कि आर एस आई जो है, वो निकलता कैसे है, यहाँ पे इस पॉइंट पे निकलता कैसे है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है भाई। एक मिनट। अच्छा जी, अब ये मैंने 50 लेवल जो बताया था, 50 लेवल ये होता है न्यूट्रल, NUTRAL, न्यूट्रल लेवल होता है, यानी कि इधर ट्रेड कर रहा है प्राइस, तो न्यूट्रल है। अच्छा, लेकिन अगर 50 लेवल के ऊपर आ जाए, तो उसका मतलब होता है कि मार्केट अब ब्लूस होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे 50 लेवल के ऊपर आ गया प्राइस, हमेशा कहीं पे भी देख लेना, XYZ किसी भी जगह देख लेना, अगर 50 लेवल के ऊपर आता है मार्केट तो बुलिश है, 50 लेवल के अगर नीचे आता है मार्केट तो बियरिश है। कहीं भी देख लेना, किसी भी पॉइंट पे बैक टेस्ट करके चेक कर लेना। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो 50 लेवल से ऊपर है तो बुलिश है, अच्छा खासा मार्केट ने मूव दिया है, देखो। जैसे कि मैं खोलता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है भाई। अभी देखो इस जगह पे प्राइस इससे ऊपर ट्रेड किया है, तो यहाँ से क्या हुआ है, इस जगह से प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव दिया है। ठीक है जी। अब 50 लेवल से नीचे है प्राइस, तो 50 लेवल से नीचे किधर है? इधर है, इस जगह पे। तो यहाँ से प्राइस नीचे आया है। ठीक है, ये आ गया नीचे। और और बड़े टाइम फ्रेम में देख लो यार, छोटे में ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो। ठीक है भाई, ये 50 लेवल है, इससे प्राइस ऊपर है, यहाँ से देखो ऊपर है प्राइस। तो एक बार यहाँ पे अपन लाएंगे अपनी, हाँ ये रही। ठीक है जी, यहाँ से ऊपर है। ठीक है भाई, तो ये एक अच्छा खासा मूव दिया ऊपर की तरफ, ये रहा। अगर 50 लेवल से नीचे है, ठीक है, तो 50 लेवल से नीचे क्या है, बियरिश हो जाएगा मार्केट, जैसे कि यहाँ पे हुआ है इस जगह पे। एक मिनट, इसको उठा के साइड में रख देता हूँ।
इस जगह पर 50 लेवल यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद मार्केट जो वो बियरिश हो गया। क्यों? क्योंकि 50 लेवल के नीचे आ गया प्राइस। ठीक है। अभी इसका रेजिस्टेंस ले रहा है बहुत सारी बार, ऐसे 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 ऐसे। अगर 50 लेवल के ऊपर आ जाता है प्राइस यहाँ से, तो फिर ये फिर से बुलिश हो जाएगा। आगे जो है फिर से बुलिश हो जाएगा। ठीक है, बैक टेस्ट करके देख लेना। और दो लेवल जो लेवल बताइए वही है और कुछ नहीं है। पहली लेवल होती है 100, फिर होती है 0 नीचे, और 70, 30 और एक 50। तो 70 लेवल से ऊपर आ जाए प्राइस तो उसका मतलब होता है ओवरबाउट है, अब यहाँ से प्राइस नीचे आएगा आएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा ऊपर जाएगा ही नहीं ना। ऐसा थोड़ी है कि ऊपर ऊपर चलता जाए चलता जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है भाई। और अगर 30 लेवल से नीचे आ गया प्राइस तो मतलब है ओवरसोल्ड, कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, कोई और चार्ट उठा के देख लो। बीटीसी का ही देखते हैं। ये बीटीसी का चार्ट है। चार्ट कोई सा भी हुआ देखो, मैक्सिमम जो है ना अपना ऊपर जो जाएगा वो 100 तक ही जाएगा, 100 से ऊपर क्रॉस नहीं कर सकता कभी भी। और ज्यादातर जो है वो होता है वो 90 के आसपास से अपना रेजिस्टेंस ले लेता है, और यहाँ पे 20 के आसपास से सपोर्ट ले लेता है। ऐसा सीन है। अगर तुम चाहो खींचना तो इधर लाइन खींच सकते हो, इसकी सेटिंग में जा करके। विजिबिलिटी में इनपुट में। ओके। इस 70 वाली लेवल का इसको 100 कर सकते हो, और नीचे वाली लेवल या इसको ना 90 कर दो, 90। ठीक है, 90, और इसको रख लो 20। ऐसा कर सकते हो भाई, देखो यार। हालांकि जो डिफॉल्ट सेटिंग रहती है वो बढ़िया है, बट 90 का देखोगे और 20 का देखोगे तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि है है इधर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेगा। ठीक है भाई। तो ये है कहने का मतलब, पास्ट में जाके कहीं भी देख लो वही खेल हो रहा है। तो ये था आरएसआई। अच्छा जी, एक चीज और होती है आरएसआई में। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, कि इधर भी ट्रेंड लाइन वर्क करती है। ध्यान देने वाली बात है। हमेशा एक चीज और याद रखना, कि अगर तुम इधर ट्रेंड लाइन खींचते हो ऐसे करके, तो ट्रेंड लाइन वर्क करती है यहाँ पे भी, ऐसे। ठीक है, ट्रेंड लाइन ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, जो भी आ रहा हो प्राइस, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अपन बता सकते हैं कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या चक्कर है क्या नहीं। ठीक है जी। हालांकि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क नहीं करते, जैसे रेजिस्टेंस या जो भी सपोर्ट हुआ वो काम नहीं करते, बट ट्रेंड को ये बताता है कि अब ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। अच्छा, एक और चीज और है। एक और चीज और है, क्या पता है? कि जैसे कि यहाँ पे आपको लग रहा है डाउन ट्रेंड, और यहाँ से प्राइस जा रहा है अप ट्रेंड। ठीक है, मान के चलो कि ये तो अप ट्रेंड दिखा रहा है, अब इधर दिखा रहा है डाउन ट्रेंड, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। DEVIRGENCE, इस चीज को डाइवर्जेंस बोलते हैं अपन। ठीक है, जैसे कि प्राइस यहाँ से क्या है, डाउन आ रहा है, ये चीज डाउन आ रही है, और इसी जगह से सेम इस पॉइंट से ये अप जा रही है ये। ठीक है, तो इस चीज को डाइवर्जेंस बोलते हैं। या फिर मान के चलो कि ये डाउन जा रही है और ये यहाँ से निकल के अप जा रही है, ऐसे। इस चीज को डाइवर्जेंस बोलते हैं। उस अच्छा, उस कंडीशन में अपन पता कैसे करेंगे कि क्या होता है? उस चीज में ध्यान रखना हमेशा, ये कंफर्म होता है
इंडिकेटर हमेशा आरएसआई में कंफर्म रहता है कि अगर डाइवर्जेंस बन रहा है आरएसआई में तो ट्रेंड रिवर्स होगा। ये अप ट्रेंड चल रहा है तो ये डाउन ट्रेंड आ जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे अप ट्रेंड का वो है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे है और ये डाउन ट्रेंड है, तो कंफर्म यहाँ से अब जो है ना डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड बदल जाएगा। डाइवर्जेंस में ये होता है, ठीक है। आरएसआई ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो जैसे दिखाता हूँ कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस हो, छोटे टाइम फ्रेम में और एक्यूरेट दिख जाएगा। इस जगह से नोटिस करना, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ एक बार। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, कुछ 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 यहाँ तक, ये तो डाउन ट्रेंड था। और सेम अगर अपन लेवल देखें, यहाँ से लेकर के कुछ 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 यहाँ तक, ये अप ट्रेंड था। तो ये डाइवर्जेंस हो गया, ये डाउन ये अप। तो अब क्या है, मार्केट जो है अप हो गया, अप के बाद अब डाउन ही लेगा, ठीक है। एक मिनट रुको यार। एक काम करते हैं अपन, है ना, एक दो वीडियो देखता हूँ मैं कोई, उससे और समझ में आएगा अच्छे से, है ना। मैं शायद समझा नहीं पा रहा तुमको, एक तो काफी दिन बाद आया हो ना, तो मेरे भी भेजे से निकल गया। तीन सौ पंद्रह के, 99 के, और 31 के। सर डाउन ट्रेंड में जाते बाद डायबिटीज। तब तो बढ़िया नहीं मिल रहा यार। ये कौन है भाई, भरत झुंझुन वाला। बेसिकली ये की सिक्योरिटी के In this video, I'm revealing a simple high win rate RSI divert. चलो ये वाली देख लेते हैं। Divergent strategy. So without further ado, let's get on with the video. For this strategy, I'm using a combination of three indicators, the RSI, 200 EMA, and the stochastics. But first, the main indicator that I want to focus on is the RSI, because that will generate our entry. What a divergence is. During a normal setup, if prices are heading in a certain direction, usually the indicator will also follow that same direction. In this case, the price made higher highs and the RSI also made higher highs. However, there are instances where the indicator is moving in the opposite direction of the price instead, like in this example.
The price made lower highs, but the RSI made higher highs. This is called a divergence. ठीक है भाई, ऐसे पहचाना जाता है हमेशा कि ये तो चल रहा है डाउन ट्रेंड में, तो ये क्या है, लोअर हाई बनाया, फिर ये लोअर हाई बनाया, बट इधर क्या हो रहा है, इधर हायर हाई और एक नेक्स्ट हायर हाई बनाया है। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं अपन डाइवर्जेंस, है ना। There are two types of divergences, a regular divergence and a hidden divergence. But for this strategy specifically, we are only going to be using hidden divergences. A hidden divergence is a type of divergence that signals a possible continuation of an existing trend. And there are two types of hidden divergences. A bullish hidden divergence, which forms when prices are making higher lows but the RSI is making lower lows, and a bearish hidden divergence, which occurs when prices are making lower highs but the RSI is making higher highs. So let me show you an example of what a bullish hidden divergence looks like. In this chart, we spotted an existing uptrend as prices are heading upwards while the RSI is also heading upwards. Next, we can see that the price made a small pullback. Now, if you're looking at this chart with the naked eye, you may think that this pullback is signaling a possible trend reversal. However, if you look at the RSI, you can actually spot a bullish hidden divergence as prices made higher lows, but the RSI made lower lows. This signals a possibility that the uptrend may continue instead. And as you can see, the hidden divergence predicted the trend continuation perfectly. अच्छा 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 अच्छा, जब भी डाइवर्जेंस बनता है ना ऐसे, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि हायर लो, ये लो बन रहे हैं, ठीक है, और ये हाई बन रहा है ना, और इसमें क्या है कि लो बन रहे हैं। जब भी डाइवर्जेंस ऐसा बनता है ना, तो उसका मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता, सॉरी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है इसका मतलब, यानी कि ट्रेंड अब कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा। तो वही यहाँ पे हुआ हमारे भी यहाँ पे कि ये डाइवर्जेंस बन क्या, ये क्या बना रहा है, लो फिर लो फिर लो, ऐसे बना रहा है। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बना रहा है हाई हाई हाई, ऐसे करके बना रहा है। तो क्या है, इसका मतलब होता है कि ट्रेंड अब कंटिन्यू, अप ट्रेंड ही चलेगा। तो वही हुआ यहाँ पे, अप ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यू, ट्रेंड कंटिन्यूशन बताता है डाइवर्जेंस हमेशा। और देखते आगे क्या बोलता है। Now, let's look at an example of what a bearish hidden divergence looks like. In this chart, we can see that the price is heading downwards while the RSI is also heading downwards. Then, when the price made a pullback to the upside, we spotted a bearish hidden divergence as prices made lower highs but the RSI made higher highs. This signals a possibility that the downtrend may continue instead. And as you can see, the hidden divergence predicted the trend continuation perfectly. Now, of course, what I just showed you are just ideal examples. When you're trading real time, spotting these divergences may be a bit hard. So that is why I'm going to show you a simple trick that you can use to identify these hidden divergences in real time. But first, to make the price easier to look at, you want to switch your chart to a line chart. So the first step is you want to know what kind of divergence are you looking for. Are you looking for a bullish hidden divergence or a bearish one? And the way we determine that is by using the 200 EMA. So if the price is above the 200 EMA, you only look for bullish hidden divergences. And if the price is below the 200 EMA, you only look for bearish hidden divergences. So for this example, let's say that the price is above the 200 EMA, meaning we only look for bullish hidden divergences. And this is how you do it. The first step is you want to look at the RSI and identify the latest swing low. Then, you place a horizontal line at the swing low of the RSI and the same swing low of the price. Next, you want to wait for a setup where the RSI crossed below the line, but the price hasn't. This shows us that the price is still on a higher low, but the RSI made a lower low. And so this will be our bullish hidden divergence. Now, let's try to find bearish hidden divergences. First, you want to make sure that the price is below the 200 EMA. Next, you want to look at the RSI and identify the latest swing high. Then, you place a horizontal line at the swing high of the RSI and the same swing high of the price. Next, you wait for a setup
where the RSI crosses above the line, but the price hasn't. This shows us that the RSI made a higher high and the price made a lower high. And so this will be our bearish hidden divergence. Now, an important rule that you need to remember when trading divergences is you cannot simply take a position just because a divergence appears, because it doesn't guarantee that the continuation pattern will form. That is why you need to use another indicator to further कि भाई कभी भी अगर ऐसा डाइवर्जेंस बनता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि कंफर्म यहाँ से जो है ट्रेंड कंटिन्यू अप ट्रेंड ही चलेगा, ठीक है, या सॉरी सॉरी ये डाउन ट्रेंड है ना, तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही चलेगा, डाउन ट्रेंड आ रहा है ना ये। तो हमेशा ये जो है एक केवल कंफर्मेशन की तरह यूज किए जाते हैं जितने भी इंडिकेटर है, इससे हमेशा ट्रेड ही नहीं आती confirm your भाई। analysis, and you can do that by using the stochastics. And this brings अच्छा, ये आरएसआई है ना, एक तरह की और होती है स्टोस्टिक आरएसआई, इसके बारे में बताऊंगा अभी। us back to the first part of the video, which is the 200 EMA, RSI, and stochastics combination. So this is how the strategy works. The first step is you want to look at the position of the price. In this case, it's above the 200 EMA, meaning we're searching for bullish hidden divergences. However, once you've spotted the divergence, you don't want to take any positions yet. You need the stochastics to further confirm the signal by waiting for it to cross over upwards. Once this happens, you take a buy position. Let's look at another example. In this chart, we can see that the price is below the 200 EMA, meaning we only look for bearish hidden divergences. Once you've spotted the divergence, the next step is we want to further confirm the signal by waiting for the stochastics to cross over downwards. Once this happens, you take a sell position. Now for your exit strategy. If you took buy positions, you want to place your stop loss below the nearest swing low and set your profit target at 1.5 times your stop loss. And if you took sell positions, you want to place your stop loss above the nearest swing high and set your profit target at 1.5 times your stop loss. So now, let's look at the full strategy in action. And again, I'm going to switch to a line chart to make the price easier to look at. So we can see that the price is above the 200 EMA, meaning we're looking for bullish hidden divergences. And to do that, first, we want to look at the RSI and identify the nearest swing low. Next, we place a horizontal line at the swing low of the RSI and the same swing low of the price. Then, we want to find a setup where the RSI crosses below the line, but the price hasn't. And so this will be our hidden divergence. The next step is we want to further confirm the signal by waiting for the stochastics to cross over upwards. Once this happens, you take a buy position. Then, you place your stop loss below the nearest swing low and set your profit target at 1.5 times your stop loss. And as you can see, the price hits our profit target, and so this counts as a successful trade. Let's look at another example. In this chart, we spotted that the price is below the 200 EMA, meaning we're looking for bearish hidden. देखो मैं बताऊं, मार्केट में ना बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं तुम ये यूज करो या कोई और यूज करो, ठीक है भाई, ये केवल एक कंफर्मेशन की तरह यूज होते हैं इंडिकेटर जितने भी है ना। तो ऐसी आरएसआई का ना एक और वर्जन होता है, अगर तुम यहाँ जाओगे और एक स्टोस्टिक आरएसआई करके होता है, ये वाला हद तेरी की, ज्यादा वो नहीं लगा सकता है इंडिकेटर, इसको मिटाना ही पड़ेगा। तो स्टोस्टिक आरएसआई जो है ना, वो क्या बताता है अपन को मालूम है, इसमें क्रॉसओवर होता है, ठीक है, जहां भी क्रॉसओवर होता है ना, वहां से प्राइस डाउन आना स्टार्ट होती है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ क्रॉस होता है तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर नीचे की तरफ क्रॉस होता है तो प्राइस नीचे जाएगा, ऐसे होता है इसमें, ठीक है।
ये भी यूज कर सकते हो, ये उससे भी ज्यादा सिंपल है। और अगर बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे, और जैसे कि 1 वीक है, इसको उठा के ऊपर रख दो कहीं। तो यहाँ पे देखो, इस जगह पे प्राइस ने नीचे की तरफ क्रॉस किया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है ये। ठीक है। और कहीं पे क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। तो यहाँ पे जब क्रॉस ओवर हुआ है तो प्राइस यहाँ तक अच्छा खासा अप ट्रेंड में आया है ना। इसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें क्रॉस ओवर जो है ना फेक भी हो जाते हैं। जैसे कि इधर देखो। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा एक्यूरेट वर्क नहीं करते, लेकिन ये है कंफर्मेशन इधर यूज कर सकते हो। ऐसा है कहने का मतलब। तो इसमें भी डाइवर्जेंस होते हैं, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ प्राइस जा रहा है ऊपर, और ये पता ही नहीं क्या हुआ, यहाँ पे डाउन चल रहा है, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है भाई। अच्छा जी। एक और चीज और है, ये जो स्टोस्टिक आरएसआई है ना, इसमें पैटर्न्स भी बनते हैं, चार्ट पैटर्न जो होते हैं ना वो। जैसे कि ये एम बन गया, सपोर्ट लेकर के एम बन गया, तो ये डाउन आएगा। ठीक है। कहीं पर अगर डब्ल्यू बन रहा है, तो डब्ल्यू भी फॉर्म होता है। ऐसा और सीन है भाई इसमें। कंफर्मेशन इधर यूज, कंफर्मेशन के लिए यूज होता है। अब जैसे इस जगह पर क्रॉस ओवर हुआ है, कौन सी वाली लाइन है ये अपनी 20 वाली, और ये अपनी 80 वाली। तो 20 वाली लाइन से इसने क्रॉस ओवर किया है यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि एक अप ट्रेड आएगा छोटा सा, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, यहाँ तक। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से यू करके ऐसे इसका रेजिस्टेंस ले ले 50 वाली लाइन का। ये जो 50 वाली लाइन है ना, ये चीज इसका रेजिस्टेंस ले ले, यू करके। तो ये है कहने का मतलब, है इंडिकेटर। यूज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करो तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरे हिसाब से तो ये जो ना इंडिकेटर वैसे नॉलेज के लिए है। ठीक है ना। और नॉलेज गेन करनी, यूट्यूब भरा पड़ा है यार, तो लाखों मिल जाएंगे इंडिकेटर। एक दो नहीं, कोई सा भी तुम यहाँ पर सर्च करोगे ना, एक्स वाई जेड कोई सा भी कर लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी इंडिकेटर मिल जाएगा तुमको। ये लो। अबे यार, एक तो ज्यादा इंडिकेटर नहीं लगा सकते, इसको मिटाना पड़ेगा पहले। ठीक है, कोई सा भी इंडिकेटर सर्च कर सकते हैं। अभी देखो, अपने आप इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके दे दिए यहाँ पे। है, ये कर दिया। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। इसने ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, और रिटेस्ट भी हो चुका है, ये बाई का सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से बाई कर लो। ये हो गया। ठीक है भाई। लेकिन इंडिकेटर हमेशा एकदम वो वर्क नहीं करते परफेक्ट। अब जैसे कि साइडवेज ट्रेंड चल रहा था बहुत टाइम से, तो एक मिनट यार, इधर तो गड़बड़ है। और बड़े चार्ट में खोल के देख लेते हैं। अब ये देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर दिए, इसने ब्रेक जैसी किया। हालांकि पहले ही बनाए थे इसने बहुत सारे, बट इधर ही इसने सेल का जो है वो किया है।
नहीं, इधर से सेल कर दो। ठीक है भाई, और भी मार्क किए पीछे, बाई का वो दिया सिग्नल कि यहाँ से बाई करो, बट फिर बाई बुलविक, ये बुलविक आई है यहाँ पे, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया साला। ये तो इंडिकेटर इंडिकेटर ही होते हैं, इंडिकेटर को इंडिकेटर की तरह यूज करो। वैसे इंडिकेटर ना ही यूज करो तो ही बढ़िया है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अपना सिंपल चलने दो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन वगैरह ब्रेकआउट, ये वो जो अपने पढ़ा है पीछे, वो सबसे बढ़िया है बजाय ये इंडिकेटर्स की। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। अगर नहीं आया है ना, तो मैं और अच्छे से कल कवर कर दूंगा इस चीज को, आरएसआई को। ठीक है ना। चलते फिर मिलते हैं यार, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है भाई। ओके भैया। ओके ब्रो, राधे राधे। राधे राधे।